हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसआर सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बैठक व्यवस्था, यानी बैठने की व्यवस्था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। जो भी हमारे साथी पुराने साथी हैं, जो भी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम 10 क्वेश्चन लाए हैं। अगर उनसे वो बन सके, लग सके तो लगाने का प्रयास करेंगे। और जो भी साथी हमसे नए जुड़े हुए हैं, अगर वह बैठक व्यवस्था में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। यकीन मानिए, अंत तक, वीडियो के अंत तक हम आपको बहुत ऐसी चीज़ें, ऐसे टिप्स बता देंगे जिसकी मदद से आप बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो इस बैठक व्यवस्था को करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं। इस बैठक व्यवस्था में हम 3 तरीके के बैठक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारा है वृत्ताकार व्यवस्था, और एक हमारा पंक्तिकार है, और एक हमारा है वर्गाकार व्यवस्था। तो 3 व्यवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है वो है वृत्ताकार व्यवस्था। इसमें क्या होता है, कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो वृत्त के चारों तरफ, मान लीजिए 6 व्यक्ति बैठे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे होते हैं। तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे होंगे, तो इस तरीके से कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं। और इसी में ये ए टाइप है वृत्ताकार व्यवस्था में। इसी में होता है वृत्त की ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं और विपरीत दिशा में, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये आपका इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। और एक इसमें केस होता है जो कि 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति वृत्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं और 3 व्यक्ति या कुछ व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये वृत्ताकार व्यवस्था है जिसमें कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठे होंगे, कुछ व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठे होंगे, और कुछ व्यक्ति जो होंगे वो केंद्र की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ मुँह करके बैठे होंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और दूसरी व्यवस्था क्या है? दूसरी व्यवस्था है पंक्तिकार व्यवस्था। पंक्तिकार व्यवस्था में क्या होता है? एक पंक्तिकार व्यवस्था में ऊपर की तरफ कुछ व्यक्ति मुंह करके बैठे होते हैं, ये ए टाइप हो गया। बी टाइप में कुछ व्यक्ति नीचे की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, कुछ व्यक्ति मुंह करके बैठे होते हैं। और सी टाइप में 2 पंक्तियां होती हैं जो कि कुछ व्यक्ति नीचे की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं। ये ना करके वो आपको दिशा बोल दे, तो दिशा के बारे में हम आपको बता दें। दिशा में जो हमारे कागज़ में होती है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, और ये हमारा पूर्व होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है। तो ये दिशाएं होती हैं। वो पंक्ति में इस तरह कहते हैं कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुँह करके बैठे हैं। कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी कि नीचे की ओर मुँह करके बैठे हैं। और कह सकता है 2 पंक्तियां हैं जिसमें 3 व्यक्ति नीचे की ओर मुँह करके बैठे हैं और कुछ व्यक्ति ऊपर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो ये हमारी क्या है? पंक्तिकार व्यवस्था है। इसी में तीसरी टाइप हम पढ़ेंगे वर्गाकार व्यवस्था। इसमें क्या है? वर्गाकार हो सकता है, आयताकार व्यवस्था हो सकती है। इसमें सेम है। वर्गाकार एक भुजा होगी, कह देगा कि कोने पर 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं जो कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, और ये कह देगा और 4 व्यक्ति जो भुजाओं पर बैठे हैं वो भी केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। इसी में और टाइप भी पूछ सकता है। वो कह सकते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति भुजाओं पर बैठे हैं वह केंद्र की ओर देख रहे हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या टेबल पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। कह देगा कि 8 व्यक्ति किसी वर्गाकार टेबल या 6 व्यक्ति किसी टेबल पर बैठे हैं केंद्र की ओर,
टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो अब आपको वर्गाकार स्थिति में आप क्वेश्चन किए रहेंगे तो उस पर आधारित आप क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये 3 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पर ज़्यादा वृत्ताकार व्यवस्था में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि या कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, उसमें आपको वृत्ताकार व्यवस्था के आपको 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो हम इसी की शुरुआत करेंगे और बाकायदा इनके बारे में जानेंगे। दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, ठीक है, दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जान करके हम क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम पहले अपनी व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। वृत्ताकार व्यवस्था, वृत्ताकार व्यवस्था में हम जानेंगे कि दायां क्या होता है, बायां कब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इन सारी चीज़ों को पहले अपना बेसिक जानने के बाद ही हम क्वेश्चन को करेंगे। जब तक हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे, हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती ज़रूर करेंगे। तो हमारी यही राय है कि आप पहले बेसिक को समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाइए। यकीन मानिए आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो ना लग सके, ठीक है। तो वृत्ताकार व्यवस्था में देखिए, पहला जो हमारा है वृत्ताकार व्यवस्था, इसमें आपको कुछ चीज़ें समझनी हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वृत्ताकार व्यवस्था है, वृत्ताकार व्यवस्था में 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, या चलिए 4 ही व्यक्ति, हम 4 व्यक्ति को लेते हैं, ठीक है। 4 व्यक्ति बैठे हैं। अगर ये जो हैं केंद्र की ओर मुँह करके, ये चारों व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, चारों व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो आपको इसमें पूछा जाए, चारों व्यक्ति को हम बैठा दें कि हम बैठा दें कि ए, चलिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको बैठा दिया। अब हम आपसे पूछें, अगर ये चारों व्यक्ति वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो आप इसमें बताइए ए का बायां क्या होगा, ए का दायां क्या होगा, या बी का दायां बताइए और ए का दायां बताइए, यानी कि बी के दाएं कौन बैठा है, बी के बाएं कौन बैठा है। तो इस तरीके क्वेश्चन को बताने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि बायां किधर होता है, दायां किधर होता है। तो याद रखिए, जब भी आप सामने देख रहे हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है, और जब भी व्यक्ति केंद्र की ओर देखता है तो उसका बायां ये होता है। अगर आप कभी भूल जाएं तो आप याद रखिएगा बी मीन्स स्मॉल बी जानते हैं, स्मॉल बी मीन्स क्या होता है, बायां, और स्मॉल डी मीन्स होता है दायां। तो आप कभी अगर भूल जाते हैं तो आप अपने हाथ में बी और डी बनाइएगा। हम अपने कोचिंग में बच्चों को भी इसी तरीके से बताए हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर दायां बायां भूल जाते हैं। तो इस तरीके से जिस हाथ में आपका बी बन जाए वो आपका बायां होता है, और जिस हाथ में आपका स्मॉल डी बन जाए वो आपका दायां होता है। लेफ़्ट राइट में भी अगर आपको परेशानी होगी तो आप ये देखिएगा, जिस हाथ में कैपिटल एल बने वो आपका क्या होता है, लेफ़्ट होता है। और जब आपका लेफ़्ट इधर हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड, और तब आपका राइट किधर होगा, इधर ही होगा। यानी कि आप याद रखिएगा, जिस हाथ में स्मॉल बी बन जाए वो हमारा बायां होता है, और जिस हाथ में स्मॉल डी बन जाए वो हमारा दायां होता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति केंद्र की ओर देखता है। तो आपको पता चल गया, ए का बायां ये रहा और बी का दायां, ए का दायां ये रहा, ठीक, ए और बी का दायां मिल गया। अब दूसरी चीज़ इसमें आपको ये करनी है, अप्रोच ये होनी चाहिए आपकी। अब मान लीजिए हमने सारे व्यक्ति जो हैं केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो ये हमारा बायां है। तो आपको करना क्या है, आपके सभी व्यक्तियों के बाएं पक्ष को ढूंढ लेना है, जिससे आपको क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी। ये हमारा बायां है, तो एक छोड़ करके बी का बायां ये होगा, सी का बायां ये होगा, इसको छोड़ करके डी का बायां ये हो गया। इस तरीके से लगाने का तात्पर्य ये है कि जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि बी का दायां किधर ले जाएं, डी का दायां किधर ले जाएं, सी का दायां किधर ले जाएं, जिससे आपके डाउट क्लियर रहेंगे। तो इस तरीके से आप एक तरफ बाएं को फिक्स कर दीजिएगा कि ए का बायां ये है, बी का बायां इधर, बी का बायां ये और डी का बायां ये, जिससे आपको क्वेश्चन में रखने में आसानी होगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें एक चीज़ और होता है, दक्षिणावर्त, और एक होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त घड़ी की सुई आप देख रहे हैं, घड़ी की सुई कैसे चलती है। जैसे ये मान लीजिए
ये आपकी घड़ी है, ये 12 बज गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो जो घड़ी की सुई है वो जो सेकंड वाली सुई है वो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है, इसी क्रम में चलती है। तो जो घड़ी की जो सुई की दिशा होगी, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं। और इसी के विपरीत जब इसके विपरीत क्रम में हम चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। तो इसको आप छोटी सी चीज़ को याद रखिएगा, घड़ी की दिशा में चली गई दूरी या घड़ी की दिशा में चलने का जो क्रम होता है उसे दक्षिणावर्त बोलते हैं, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो उसको वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त और घड़ी के विपरीत दिशा में वामावर्त। चलिए अब दिशा की बात कर लें तो आप जानिएगा, ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, उत्तर दिशा होती है, और नीचे की तरफ हमारा दक्षिण, और ये हमारा पूर्व होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है। ठीक है, ठीक है। और उत्तर और पूर्व के जो दिशा होती है उसे बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। पूर्व और दक्षिण के बीच जो दिशा होती है आप उसे पूर्व दक्षिण बोल सकते हैं, या आप उसे दक्षिण पूर्व दिशा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी, और ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो इन दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, ये दिशाएं फिक्स रहती हैं। ठीक है, ये दिशाएं आपकी फिक्स है, ऊपर की तरफ आपका उत्तर होगा, नीचे की तरफ आपका दक्षिण, और दाएं की तरफ आपका पूर्व, और बाएं की तरफ आपका पश्चिम। पर ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, जब कोई व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता है तो उसका बायां, जैसे आपके जिस हाथ में बी बन जाए वो बायां हो गया, और जिस हाथ में डी बन जाए वो दायां हो गया। यहीं पर दूसरा केस होता है, जब यही व्यक्ति वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर देखते हैं, तो बाहर की ओर देखते हैं तो बस इसी का उल्टा कर देना है, जैसे ए, बी, सी और डी है। ठीक है, तो जब ये केंद्र के बाहर की ओर देखते हैं तो इनका बायां ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बायां लगा दिया, फिर यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, एक छोड़ करके फिर टिक लगा देंगे, एक छोड़ करके फिर एक टिक लगा देंगे। तो ऐसे कर लेने से हमें अपना बायां फिक्स कर लेना होता है सभी व्यक्तियों का, जिससे हम कभी गलत तरीके से क्वेश्चन को न कर पाएँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप यकीन मानिए, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के अंत तक हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे जिसकी मदद से आप वृत्ताकार व्यवस्था के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और याद रखिएगा क्वेश्चन लगाने से पहले आप क्वेश्चन के वीक पॉइंट को ढूंढा करिए। वीक पॉइंट आपका क्या होगा, वीक पॉइंट यानी कि जहाँ से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वृत्ताकार व्यवस्था, ठीक है, वृत्ताकार व्यवस्था में देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमने 6 व्यक्तियों को लिया, 6 व्यक्तियों में जैसे हमने लिख दिया ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मान लीजिए हमने 6 व्यक्ति लिए, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 व्यक्ति जो हैं वो वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें हम कुछ आपको कीवर्ड बताएंगे जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। जैसे ए बी सी डी ई और एफ वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, जब आपको पता चल जाए कि 6 व्यक्ति हैं और वो भी क्या है, वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आपको सबसे पहले 6 लोगों की स्थिति बना लेनी है। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 6 लोग हैं, सबसे पहला काम आपका यही करना है। और इसमें अब ये केंद्र की ओर देख रहे हैं, सारे व्यक्ति जो हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो ठीक है, केंद्र की ओर देखते हैं तो हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति वृत्त के केंद्र की ओर देखेगा तो उसका बायां वही होगा जो आपका बायां होता है। ठीक है, तो इसका बायां ये, आप इसको फिक्स कर लीजिए, हाँ, पॉइंट लगा के फिक्स कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि सबका बायां किधर है।
ठीक है। अब इसमें पहला हमने पॉइंट आपको दिया, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर लिखा गया है ए जो है वो बी, यानी कि बी को पहले फिक्स करेंगे। कहीं भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए हमने बी को यहाँ पे फिक्स कर दिया, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो बी को जैसे ही हम फिक्स करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो बी का बायां इधर होगा, यानी कि 1 2, यानी कि ए जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पे होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। ए जो है वो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट आपको देंगे। दूसरा पॉइंट, सी ए के दाएं ठीक बगल में है, जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो अब आप इस शब्द को देखिए, इसमें कहा गया है कि सी ए के दाएं ठीक, यहाँ पे ठीक बगल में है। ठीक है, जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ये आप लाइन ध्यान से पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यही एक लाइन है जहाँ पर साथी आप गलती कर सकते हैं। और यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि सी ए के दाएं, ये तो आपको समझ में आ रहा है। जो सी है ए के दाएं, ए का दायां नीचे की तरफ, ए के दाएं ठीक बगल में, यानी कि सी बिल्कुल यहीं पर है। आप तो बैठा लिए, पर ये डी किस लिए दिया है, तो इसी को आपको देखना है। याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरीके से जो हो या यहाँ पर जो की जगह जो की आया हो, ठीक है, तो ये शुरू में आए हुए दो नामों के, ये शुरू में आए हुए दो नामों में से पहले नाम के लिए प्रयोग होता है। इतना याद रखिएगा दोस्त। जब भी जो या जो की शब्द आए, तो ये आए हुए दो नामों में से दूसरे के लिए प्रयोग होता है। यानी कि जो सी है वो ए के ठीक बगल में, यानी दाएं ठीक बगल में है। जो यानी कि ए की बात कर रहा है, जो ए के दाएं, जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर डी के दाएं दूसरे स्थान पर होगा, यानी कि अगर हम डी को यहाँ पे बैठा दें तो डी का बायां नीचे आएगा और दायां 1 2, तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको जो या जो की शब्द आए, तो आए हुए दो नामों में से ये दूसरे नाम के लिए प्रयोग होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, और यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वृत्ताकार व्यवस्था में ये शब्द कहीं पर आ जाए तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी में हम अगर आपसे तीसरा पॉइंट पूछें, क्योंकि अगर आप ये बेसिक समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। जो भी हम आपके सामने क्वेश्चन रखें, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, और इन्हीं की मदद से ये छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने दिमाग में रख करके, समझ करके अगर ऐसे सवाल को करें तो सवाल लग जाते हैं। बहुत से बच्चे इस सवाल को, वृत्ताकार व्यवस्था में जो भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ बच्चे तो छोड़ देते हैं। वही बच्चे करते हैं, वही साथी हमारे करते हैं जिन पर इस पर अच्छी पकड़ होती है, जिन साथियों की इस पर अच्छी प्रैक्टिस होती है, बार बार प्रैक्टिस किए होते हैं। ठीक है, तो और जिनको ये चीज़ें पता होती हैं वो जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन को। आगे इसमें पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट इसमें अगर हम दें तो लिखेंगे एफ बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर है या बैठा है, और ई
और ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए हम आपके सामने ये पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि F जो है वो B के दाएं तीसरे स्थान पर। तो F का दाएं यही होगा, क्योंकि हमने बायां फिक्स कर लिया। बाएं पर जो जिसका बायां है हमने पॉइंट लगा दिया है, जिससे हम क्वेश्चन में भटके ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है F जो है वो B के दाएं तीसरे स्थान पर। जो F है, F जो है वो B के दाएं, यानी कि 1 2 3, यानी कि F यहाँ पे होगा, तीसरा स्थान यही बन रहा है इसका, तीसरे स्थान पर है। और ये और जो आया है, और किसके लिए आया है, यहाँ पर तो दो अक्षर हैं, और किसके लिए आया है, तो याद रखिएगा जो और शब्द है वो आए हुए दो नामों में से पहले नाम के लिए प्रयोग होता है। याद रखिएगा जो और है वो आए हुए दो नामों में से पहले नाम के लिए प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य है ई के दाएं दूसरे स्थान पर। ई के दाएं, यहाँ पर दाएं नहीं होगा, ई के बाएं करेंगे, ठीक है, ई के बाएं, ई के, एक मिनट, नहीं सही है, सॉरी, ये सही है आपका, ई के दाएं, ठीक है। जो और ई के दाएं, यानी कि जो F के लिए ही वो बात कर रहा है, ई के दाएं, देखिए ई के A1 2, ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि ई आपका यहाँ होगा और उसका दायां दूसरे स्थान पर F आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा जो F है वो B के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा है और जो शब्द आए वो आए हुए दो नामों में से पहले के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो कि जब आए तो आए हुए दो नामों में से दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये दो चीज़ें याद रहेंगी, और यकीन मानिए दोस्त, यही जो दो पॉइंट हैं आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चन पे जहाँ पर दिखे तो सावधानीपूर्वक इनका प्रयोग क्वेश्चन में करिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन में कोई गलती ना हो और आपका क्वेश्चन हो जाए। अब आपको बता दें, ये जो आप बैठक व्यवस्था बनाए हैं 90% काम होता है। अगर आपके जो अक्षर हैं, आपके जो बैठाने की व्यवस्था है, अगर वो सही रही तो 10% होता है आंसर देना होता है, ठीक है। तो अब हमने 6 व्यक्तियों को बैठा दिया है, A B C D E F। एक बार हम फिर से मिला लेते हैं, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं। A B C D और F एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। पहला इसमें है, ये सारे क्वेश्चन एक ही में जोड़ करके आए, हमने आपको पॉइंट में समझाने का प्रयास किया है। A B के बाएं दूसरे स्थान पर है। इसमें से देखिए फिक्स कौन है, B है, तो पहले हम B को बैठा लेंगे। अब हमें पता है सारे केंद्र की ओर देख रहे हैं और सबका हमने बायां लगा रखा है, जिससे क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। तो जब B को हम बैठा देंगे तो अब देखेंगे B के बाएं, B का बायां इधर होता है, B का बाएं से दूसरे स्थान, यानी पहला, और ये दूसरे पर हमने A को बैठा दिया। अगला पॉइंट है C, A के दाएं ठीक बगल में है। C जो है वो A का दायां नीचे की तरफ, A के दाएं ठीक बगल में C बैठा दिया, जो D के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ये जो आया है या जो आया है वो किसके लिए आया है, तो जो और जो कि याद रखिएगा आए हुए दो नामों में से दूसरे के लिए आया होता है। तो जो D के दाएं दूसरे स्थान, तो A के बाएं जाएंगे तो तभी ना D का दायां आपको मिलेगा। तो D को अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो इसका दायां 1 2 D के दाएं दूसरे स्थान पर है, कौन है, A है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगला पॉइंट हमारा F जो है वो B के दाएं तीसरे स्थान पर, B हमारा बैठा हुआ B के दाएं तीसरा स्थान, 1 2 3 F हो गया, और E के दाएं दूसरे स्थान पर है, E के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो ये जो और आया हुआ है, आए हुए दो नामों में से पहले नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो E है, E के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, F होगा। तो E के दाएं 1 2 दूसरे स्थान पर कौन होना चाहिए, F होना चाहिए। अब यहाँ पर आपसे अब क्वेश्चन कर दें, जब आपका डायग्राम बन जाता है तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से पूछ सकता है कि A
और बी के मध्य में कौन बैठा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप देखेंगे ए और बी के मध्य में कौन बैठा है, सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेन आपकी मेहनत बस इस डायग्राम में है। जैसे ही आपका डायग्राम बन जाता है आपको आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से आंसर को दे सकेंगे। इसी प्रकार इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें और पूछा जा सकता है कि सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। सी के दाएं, तो आप देखिएगा सी, ये हमारा सी रहा, इसका दायां ये हमारा, क्योंकि हमने बाएं, जिधर बिंदु होगा उधर हमारा बायां होगा, तो सी का दाएं ये रहा। सी के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। तो सी के दाएं जो कि हमारा दूसरा स्थान, उस पर कौन बैठा है, ई बैठा है। उम्मीद है कि दोस्त आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहला आप जो आपकी मेहनत है वो डायग्राम में है। अगर आपका डायग्राम सही बना तो आप आंसर भी सही दे पाएंगे, अन्यथा कहीं ना आपकी गलती हुई तो आंसर भी आपका गलत होगा। उम्मीद है कि दोस्त इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई उनको याद रखिएगा। दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, दिशाएं क्या कैसी कैसी होती हैं, और दायां बायां अगर कभी भी आप भूल जाएं तो याद रखिएगा, जब केंद्र की ओर व्यक्ति देखेगा तो जो आपका दायां होता है, आपका बायां होता है, वही उसका भी होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं दोस्त, उतनी चीज़ें आपने सीखी होंगी, जानी होंगी। और जो भी हमारे पुराने साथी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और इन सवालों को लगा पा रहे हैं, वो लगाने का प्रयास करेंगे। और जो भी नए साथी हैं जो इस चैप्टर को पहले बार पढ़ रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन में आप वीक पॉइंट ढूंढा करिए कि कहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ढूंढा करिए और लास्ट में ये देख लिया करिए कि आपसे वो पूछा क्या है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, 6 लड़के ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो आपको पता चल गया कितने व्यक्ति हैं, 6। तो आप डायग्राम बना लीजिए और वो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे और 6 व्यक्तियों को बैठाना है तो बिल्कुल ऐसे बैठा देंगे। ठीक है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुँह करके हैं। तो ये बताइए, केंद्र की ओर जब मुँह करके बैठेंगे तो सभी का बायां किधर होगा, जो आपका बायां होगा, यानी कि जिस हाथ में आपका बी बन जाए, स्मॉल बी, वो आपका बायां होता है। तो बाएं की तरफ आप टिक कर दीजिए। सभी का बायां आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, पहला काम आपका यही है। इतना करने के बाद अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का वीक पॉइंट ढूंढना है। तो ये बताइए, आगे हमसे कह रहा है कि बी के दाएं या बाएं से गिनती करने पर बी और एफ के बीच 2 लड़के बैठे हैं। क्या यहाँ से हम क्लियरली कुछ लिख पाएंगे? नहीं, तो आगे बढ़ जाइए। ए के दाएं से गिनती करने पर ए और बी के बीच में एक लड़का बैठा है। यहाँ से भी क्लियरली हम नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर देखनी है और इसी टाइप के लाइन को आपको ढूंढनी है और यही क्वेश्चन का वीक पॉइंट होता है। यही क्वेश्चन का वीक पॉइंट होता है। तो देखिए, कह रहा है कि ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ई है वो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आप पहले किसको बैठाएंगे, कहीं पर भी। हम मान लीजिए ए को यहाँ पे बैठा रहे, ए को हमने बैठा दिया। अब ई को कहाँ बैठाना, ए के बाएं दूसरे स्थान पर। तो एक बायां हमारा इधर ही है जिधर हमने बिंदु लगाया है, तो 1 2, यानी कि ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें ए और ई दिया हो।
क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम और चीज़ें लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत में आ जाइए। यहाँ पर देखिए लिखा है ए के दाएं से गिनती करने पर, ए के दायां, ए का दायां ये रहा, ए और बी के बीच में एक लड़का बैठा है। ए के दाएं से गिनती करने पर ए और बी यहीं पर होगा तभी बीच माना जाएगा, और इनके बीच में एक लड़का बैठा है वो हमसे कह रहा है। अब हम इनसे रिलेटेड देखेंगे कि जो बी है, बी ए ई, इनमें से जो भी मिले उसके आधार पर हम रखना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर दिया है बी के दाएं या बाएं से गिनती करने पर बी और एफ के बीच में दो लड़के बैठे हैं। अगर हम बी के दाएं से गिनती करें तो गिनती करने पर, दाएं व बाएं से गिनती करने पर बी और एफ के बीच में दो लड़के होने चाहिए। तो अगर हम इसके बाएं से गिनती करें तो 1 2 यहाँ पर इनके बीच, यानी कि एफ, अगर हम एफ को यहाँ बैठा दे रहे हैं तो इनके बीच भी दो लड़कियाँ, और दाएं से भी बैठाएं तब भी इनके बीच में ही दो लड़के आपको मिलेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, आगे हम बढ़ते हैं। ये चीज़ें तो हमने लिख ली हैं, ये भी हमने लिख लिया है। लिखा है कि डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि हम सी के बाएं से दूसरे स्थान पर डी को बैठाएंगे। अगर हम सी को यहाँ बैठा दें तो सी का बायां ये रहा 1 2, जबकि यहाँ पर एफ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम सी को नहीं बैठाएंगे। दूसरा स्थान यहाँ पे खाली है, सी को अगर हम यहाँ पे बैठा दें तो सी का बायां ये रहा, और सी के बाएं दूसरे स्थान पर यानी 1 2, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है। उम्मीद है कि दोस्त आपको डायग्राम समझ में आया होगा और आपने भी बनाने का प्रयास किया होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए का पड़ोसी कौन कौन है। तो ए का पड़ोसी यानी कि ए के बगल में कौन कौन बैठा है, एक आपका एफ बैठा है, एक आपका डी है। तो एफ डी क्या है, ए के पड़ोसी हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ पा रहे होंगे। इसी में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी का विपरीत कौन है, ई है। ठीक है, पूछ सकता है ए और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। ये भी पूछ सकता है कि ए के दाएं तीसरे स्थान पर, ए के दाएं या चौथे स्थान पर आपसे पूछता है ए के दाएं चौथे स्थान पर, यानी 1 2 3 4 कौन बैठा है, तो ई बैठा है। मेन आपकी मेहनत जो है वो डायग्राम पे है, और जैसे ही आपका डायग्राम बन जाता है क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है MNOPQRS और S एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो देखिए केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, कितने लोग हैं, 3 और 7 लोग हैं। 7 लोग हैं और केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो हमने सबसे पहला काम आपको यही बताया है कि आपको वृत्त बना लेना है। ठीक है, और 7 लोग हैं तो 7 लोगों को क्या करना है, बैठा देना है। कितने हो गए, 6 हो गए। एक आप ऐसे चलिए, और ये सभी क्या है, वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर जब भी मुँह करके बैठेंगे तो जो आपका बायां होगा वही इनका भी बायां होगा। तो आप इस पॉइंट को देखिएगा, बी आपका किधर बन रहा है, जो आपका बायां है वही इनका भी, यानी कि जिधर बायां बनेगा उधर आप टिक कर लीजिएगा, सबका बायां ढूंढ लीजिएगा और ऐसे डॉट कर दिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना करने के बाद अब आप क्वेश्चन के वीक पॉइंट, यानी कि जिसको आप आसानी से रख सकते हैं, उसको ढूंढिए। लिखे हैं यहाँ पे R और P दोनों का निकटतम पड़ोसी Q है। ठीक है, इससे ये हमारा वीक पॉइंट नहीं है। इस आगे चलिए, M R के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। हाँ, ये लाइन हो सकती है। ये लाइन देखिए, ये लाइन आपकी जो है इसकी मदद से हम लिख सकते हैं, इसकी मदद से हम लिख सकते हैं। जो M है वो R के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको हम लिख सकते हैं। पहले किसको बैठाएंगे, R को। मान लीजिए हमने R को बैठा दिया। M R के बाएं से दूसरे स्थान पर, R के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, M। R का बायां यही होगा, जिधर हमने डॉट किया वही आपका बायां है, 1 2, और दूसरे स्थान पर M बैठा है। आगे चलिए, यहाँ पर कहा है O M के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। O है M के बाएं से,
ओ का बायां ये रहा और किसी दूसरे स्थान पर बैठा है तो एम का बायां ये रहा, दूसरा स्थान 1 2 और यहाँ पर ओ बैठा दिए। आगे हमसे कह रहा है एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। याद रखिएगा, ध्यान से ऐसे सवाल को पढ़ना है, जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में बैठाना है, लेटर अक्षर को बैठाना है। वहाँ पे कह रहा है जो एस है वो ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आपको बता दें न तो एस यहाँ बैठेगा और ना ही एस यहाँ बैठेगा। ओ का निकटतम पड़ोसी एस नहीं है। आगे कह रहा है यदि एम से प्रारंभ करते हुए सभी व्यक्तियों को वर्णानुक्रम घड़ी की सुई की दिशा मतलब दक्षिणावर्त में बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अभी बहुत से स्थान खाली हैं, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कुछ छोड़ा था, लिखा है आर और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यू है। आर और पी, आर तो हमने बैठा के रखा है, अगर हम यहाँ पर क्यू क्या बैठा दें, आर और पी, अगर हम यहाँ पर पी बैठा दें, अगर हम यहाँ पर क्या बैठा दें, पी, और इनका निकटतम पड़ोसी क्यू का है तो क्यू को बीच में बैठाना पड़ेगा, तभी इनके निकटतम पड़ोसी को गिना जा सकता है, यानी कि कहा जा सकता है। यानी कि आर और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्या है, क्यू है, और क्यू को हमने बैठा दिया। आगे देखिए, और हमसे क्वेश्चन में कहा था कि यस ओ का पड़ोसी नहीं, यानी कि यस यहाँ पे बैठेगा, एस यहाँ पर बैठेगा। अब बच कौन गया, यम आपका एन बच गया, तो एन को आप यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। अब एम एन ओ पी क्यू आर एस, अब हमसे देखिए क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा है कि यम से आरंभ करते हुए सभी व्यक्तियों को वर्णानुक्रम घड़ी की सुई की दिशा में बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं। यानी कि अगर हम यम से शुरू करें, वो भी किस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम शुरू करें तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका स्थान बदलेगा नहीं, यानी कि वो अपने स्थान से नहीं हटेंगे। तो देखिए, अगर हम यम से शुरू करें, एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी कि लगभग सारे जो व्यक्ति बैठाए गए हैं किसी का स्थान अपरिवर्तित नहीं होगा। तो इसमें आपसे अगर वो क्वेश्चन में वो दिया रहेगा कोई नहीं, तो आप कोई नहीं पे टिक कर देंगे। अगर वो ऑप्शन में कितने व्यक्ति हैं, 7 हैं, ऑप्शन में अगर वो 7 दिया है तो आप 7 को टिक करेंगे, क्योंकि 7 व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित है, ठीक है। तो जैसे आपको ऑप्शन रहेंगे आप उस हिसाब से ऑप्शन को, उसी प्रकार आप ऑप्शन चुन करके उस पर सही टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उम्मीद है कि दोस्त ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और वृत्ताकार व्यवस्था यानी बैठक व्यवस्था में वृत्ताकार व्यवस्था से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं, विनी, ऊर्जा और तन्वी। इसमें देखिए वो अल्फ़ाबेट न दे करके नाम दिया है, विनी है, ऊर्जा है और तन्वी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तथा अभय, बाला और चांद में से 2 केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। इनमें से 2 ऐसे हैं जो केंद्र की तरफ मुंह करके नहीं बैठे हैं, यानी कि ये तीनों जो हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और इनमें से कोई एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, बाकी 2 केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। विनी, ठीक है। तो 6 व्यक्ति हैं, तो पहले हम एक वृत्ताकार सर्कल बना लेंगे, 6 व्यक्तियों को बैठाना है, ठीक है। 6 व्यक्तियों को बैठा दिए। अब इसमें हमने केंद्र की ओर कौन है, केंद्र की ओर आपके कौन है केंद्र की ओर, एक आपका विनी है, ऊर्जा है, और एक आपका कौन है, तन्वी है, ठीक है। इनका फिक्स है कि ये केंद्र की ओर ही होंगे, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, और इनमें से 2 केंद्र की ओर मुँह करके नहीं बैठे हैं। तो चलिए इनका वीक पॉइंट ढूंढते हैं। क्वेश्चन का वीक पॉइंट क्या होगा, क्वेश्चन का वीक पॉइंट लिखा है बाला तन्वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बाला, 1 मिनट, यहाँ से
बाला और चांद में से दो केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं, यानी कि विनी चांद जो आपका चांद, यानी चांद, अब हमें तो ये पता नहीं है कि चांद अंदर की तरफ देख रहा है कि बाहर की तरफ, तो ये लाइन हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है। यहाँ से देखिए अभय का भी क्लियर नहीं है क्योंकि अभय देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ अभय बाला और चांद में से दो केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं, जबकि यहाँ पर देखिए आपको अभय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब अभय की स्थिति हमें क्लियर ही नहीं है कि वो अंदर की तरफ देख रहा है कि बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो वो भी हम छोड़ देंगे। आगे हम लिखेंगे बाला तन्वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। हाँ, ये इस लाइन का हम प्रयोग करके हम लिख सकते हैं कि जो बाला है वो तन्वी, क्योंकि तन्वी केंद्र की ओर मुँह करके बैठी है, तो आप तन्वी लिखिएगा। क्या लिखेंगे? तन्वी हमने लिख दिया। तन्वी केंद्र की ओर देख रही है तो इसका बायां ये रहेगा। हमसे वो कहा है कि बाला तन्वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बाईं ओर 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आपका बाला बैठा है। तन्वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बाला बैठा है। चांद तन्वी के दाईं ओर, जो चांद है वो तन्वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो चांद है तन्वी के दाईं ओर, यानी कि 1 2, चांद यहाँ पर बैठा है। और इन दोनों का क्लियर नहीं है कि ये केंद्र की ओर देख रहे हैं कि केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। आगे चलिए, ठीक है। अभय बिनी के बगल में बैठा है, चांद के दाईं ओर, ठीक है। क्वेश्चन में हम फिर से देखेंगे, जहाँ से विनी चांद, अब आप इनमें से किसी को ढूंढिएगा जो कि आपको बताए कि इन तीनों की मदद से और स्थितियां लिखी जा सके। तो यहाँ पर देखिए लिखा है विनी चांद के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जो विनी है वो चांद के बाईं ओर, तो इसमें देखिए चांद का तो क्लियर नहीं है, तो एक सर्कल हम और बना लेते हैं, क्योंकि जब आपको क्लियर नहीं हो, क्योंकि ये अंदर की तरफ होगा तो इसका बायां कुछ और होगा, अगर वो बाहर की तरफ देखेगा तो उसका बायां कुछ और होगा। तो यहाँ पर आप तन्वी लिख लेंगे। अभी आप सीख रहे हैं तो हो सकता है इस तरीके से आपको समय लगेगा, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तब आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए यह तन्वी का बायां है। अगर चांद अंदर की तरफ देखेगा, तो बायां ये चांद का बायां होगा। अगर चांद बाहर की तरफ देखेगा तो जो चांद का बायां होगा वो ये होगा। देखिए अंदर की तरफ बायां कैसे है और बाहर की तरफ बायां। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को करिएगा। लिखा है कि चांद के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कौन बैठी है? विनी। चांद के बाईं ओर आएंगे तो दूसरे स्थान पर तन्वी पहले से बैठी है, और अगर हम इसको बाहर की तरफ कर दें तो दूसरे स्थान पर कौन मिल जाएगी आपको? विनी मिल जाएगी। यानी कि ये डायग्राम आपका कैंसिल हो गया, ये डायग्राम आपका सक्सेस हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि चांद के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है? चांद के दाईं ओर, ये चांद है, चांद के दाईं ओर 1 2 3 4, चांद के दाईं ओर चौथे स्थान पर, यानी कि इसका तो आंसर हमें विनी मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कहा है कि चांद के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? चांद के दाईं ओर, यानी कि अगर इस क्रम में हम आए तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर विनी है, यानी कि विनी हमें आंसर मिल रहा है। हम यहीं पर टिक कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमें अभी सभी की स्थितियां हमें दिखानी है। तो देखिए चांद बाहर की तरफ देख रहा है, एक तन्वी आ गई जो कि केंद्र की तरफ बैठी है, एक विनी आ गई जो भी केंद्र की तरफ ही देख रही है, और जब केंद्र की तरफ देख रही है तो इसका बायां ये होगा। हमने बायां इसका फिक्स कर दिया, और ये बाहर की तरफ चांद देख रहा है तो इसका भी बायां फिक्स हो गया। बाला का कंफर्म नहीं है। आगे चलिए, आगे इसमें देखिए कह रहा है ऊर्जा अभय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ऊर्जा, अगर हम अभय को यहाँ पे बैठाते हैं, अभय के दाईं ओर
अगर ये केंद्र की तरफ देखेगा तो इसका जो बायां होगा वो ये होगा, और दाएं से वो दूसरा स्थान उसको मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्थान होगा, यानी कि ये जो देख रहा है ये बाहर की तरफ देखेगा, और जब ये बाहर की तरफ देखेगा तो इसका बायां ये होगा, और जब बायां ये होगा तो दाएं से दूसरे स्थान पर देखिए यहाँ पे लिखा है ऊर्जा अभय के दाएं, ऊर्जा अभय के दाएं दूसरे स्थान पर, ऊर्जा अभय के दाएं, यानी कि अभय के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ऊर्जा बैठी है। और ऊर्जा किधर देख रही है, केंद्र की ओर देख रही है, और केंद्र की ओर देख रही है तो इसका बायां कौन सा होगा, ये होगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यानी कि जो दो व्यक्ति थे वो चांद और अभय थे, जो कि बाहर की ओर देख रहे हैं, और एक जो बाला था वो केंद्र की ओर देख रहा, और उसका बायां ये हो जाए। अब क्वेश्चन इसी में इस टाइप का भी बन सकता था, हालांकि इसका आंसर हमें मिल चुका है, क्योंकि हमने यहीं पर देखा चांद के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो चांद ये रहा, चांद का दायां नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जितने भी हमने डॉट लगाए वो उसका बायां है। चांद के नीचे तरफ यानी कि दाएं तरफ चौथे स्थान पर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर हालांकि हमें मिल चुका है। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि वो कौन से लोग हैं, या वे कौन हैं जो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। लास्ट में आपसे ये भी पूछ सकता था, तब तो आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आपको बता दें कि आपका 90% जो मेहनत है वो डायग्राम में है। डायग्राम बन गया तो आपका सवाल लग गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 मित्र डेविड, भानु, मिंटो, क्रीता, जॉन और निशान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यानी कि कितने लोग हैं, 6 मित्र हैं। तो आप एक वृत्ताकार सर्कल बना लीजिएगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है। 6 मित्र हैं तो 6 लोगों की स्थिति दिखा दीजिएगा। चलिए, 6 लोगों की स्थिति हमने दिखा दी, और यहाँ पर बोला गया है कि जॉन, निशान वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की विपरीत दिशा की तरफ मुंह करके, यहाँ पे ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, केंद्र की विपरीत दिशा बोल दिया, यानी कि सभी लोग क्या होंगे, केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सभी लोग केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। हम जानते हैं जब वो अंदर की तरफ देखता था तो जो आपका बायां था वही इनका भी बायां था, पर ये जब बाहर की तरफ देंगे तो बायां जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि बायां इनका, सबका बायां आप ढूंढ लीजिए, और सबका बायां ढूंढने के बाद अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डेविड और मिंटो को क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ से क्वेश्चन से आपको क्या ढूंढना है, आपको यहाँ पर इसका जो वीक पॉइंट है वही ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ से जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है, यहाँ पर कंफर्म नहीं होगा। निशान भानु के दाएं से तीसरा है, हाँ, यहाँ से हम लिख सकते हैं निशान भानु के दाएं से। भानु को बैठा दीजिए, मान लीजिए भानु को हम यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, भानु के दाएं, भानु का दायां ये रहा इधर की तरफ, और तीसरे पर यानी 1 2 3 ये आपका कौन है, निशान है। निशान को हमने बैठा दिया। आगे अब क्वेश्चन में पढ़िए, आगे वो कह रहा है भानु, मिंटो, भानु, ठीक है। आगे कह रहा है कि डेविड और मिंटो भानु के ठीक, देखिए भानु दिया हुआ है तो भानु के ठीक बाएं पहले है, तो बाएं कौन होगा, डेविड होगा। तो बाएं कौन है, ठीक बाएं कौन बैठा है, डेविड बैठा है। और फिर उसके बाद दाएं का जिक्र हुआ है, तो दाएं में कौन बैठेगा, मिंटो बैठेगा। तो दाएं में कौन बैठेगा, मिंटो। भानु का दायां मिंटो बैठा है। वहाँ पे लिखा हुआ है डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है, यानी कि जो जॉन है वो डेविड के बाएं यहाँ पे नहीं बैठा है, यानी कि जॉन यहाँ पे बैठा हुआ है। एक ही स्थान खाली है तो जॉन यहीं पर बैठेगा। कौन रह गया आपका, क्रीता रह गई, तो क्रीता
जो बच गई उसको बैठा देंगे। ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है भानु के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। भानु के बाएं से दूसरा स्थान, बायां ये रहा 1 2, दूसरे स्थान पर कौन है, कृता है, और कृता ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और भी हालांकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है भानु का विपरीत कौन है, निशान है। भानु के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो जॉन है। भानु का दायां ये है, और दाएं से दूसरा स्थान पहला, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जॉन। तो इस तरीके से भी ऑप्शन आप दे सकते हैं, पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है, कृता है, ना कि जॉन है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्या है, कृता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी हमारे दोस्त गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये जानकारी हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 मित्र JKL, M, N और O एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। चलिए, 6 मित्र हैं जो वृत्त के केंद्र के चारों तरफ क्या करके, मुँह करके बैठे हैं। चलिए, सभी मुँह केंद्र की ओर है, लगा दीजिए। सबसे पहला काम आपका यही है, और सबका बायां फिक्स करिए। केंद्र की ओर होंगे तो बायां इनका फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है N M के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, M J के ठीक बगल में बैठा है। देखिए, वीक पॉइंट हमें मिल गया, ये हमें मिल गया, इसकी मदद से हम बैठा सकते हैं। पहले किसको बैठाएंगे, मान लीजिए हमने J को बैठा दिया। चलिए, J को बैठा दिया और कहा है M J के ठीक बाएं बैठा है। बाएं यानी कि यहाँ पे बैठा है M J के ठीक बाएं बैठा है, हमने बैठा दिया। आगे कह रहा है J L के सम्मुख बैठा है। J जो है वो L का इसका सम्मुख यानी कि L यहाँ पे बैठा हुआ है। जो कि के ठीक दाएं बैठा है। देखिए, यहाँ पर जो आ गया, जो कि आ गया, तो हमने आपको बताया था कि जब जो आए या जो कि आए तो आए हुए दो नामों में से ये दूसरे के लिए प्रयोग होता है, यानी कि L देखेंगे। ठीक है, आपको L देखना है। आपको क्या देखना है, L देखना है। J L का सम्मुख, L के सम्मुख है बैठा है, जो K के ठीक दाएं बैठा है। K के ठीक दाएं, तो K का ठीक दाएं यानी कि K आपका यहाँ होगा, K के ठीक दाएं आपका L होगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। K के दाएं, K के ठीक दाएं कौन बैठा है, L बैठा है। तो K का दायां यही होगा, क्योंकि ये तो बायां है, इसके दाएं कौन होगा, ठीक L ही होगा, तो K यहाँ पे बैठेगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हमने जो चीज़ छोड़ी है, यहाँ पे देखिए, N M के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी कि M जो है न तो N जो है इसके बगल, यानी कि N जो है यहाँ पे नहीं बैठेगा। N कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। और जब N बैठ गया तो आपका बचा क्या है, J K L M N, यानी कि O बचा है, तो O आपका यहाँ पे बैठ गया। उम्मीद है कि सारे लोग बैठ गए हैं। अब हमें आंसर देना है L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि L के बाईं ओर, L का बायां कौन है, L A है, और इसका बायां ये रहा। L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, N बैठा है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि ये जानकारी उनको भी हो सके। उम्मीद है कि आप वृत्ताकार बैठक व्यवस्था भी समझ पा रहे होंगे, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी लगा पा रहे होंगे। दायां क्या है, बायां क्या है, ये भी समझ पा रहे होंगे। हमने आपको सरल तरीके भी बताएं। कोशिश यही रहती है हमारी कि जो भी हम बताएं वो आसान से आसान लैंग्वेज में बताएं, ठीक है, ताकि हमारे जो दोस्त हैं उनको याद रहे और समझ में भी आए। पढ़ना लिखना, पढ़ते तो सारे दोस्त हैं, पर जो रख पाते हैं दिमाग में, जो चीज़ों को लंबे समय तक
अभ्यास के दौरान दिमाग में रख पाते हैं, वही क्वेश्चन को ठीक तरीके से लगा पाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो आ गया, तो जो के लिए हमने बताया था कि आए हुए दो नामों में से दूसरे नाम के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 मित्र ABCDEFG और H इस क्रम में एक दूसरे के समान दूरी पर एक गोल मेज के चारों ओर वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, हमने आपको बताया घड़ी की दिशा में ये आपका दक्षिणावर्त होता है और घड़ी की विपरीत दिशा ये आपका वामावर्त होता है, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा में बैठे हैं, यानी कि जिस क्रम में ये हैं उसी क्रम में क्या है, ये बैठे हैं, केंद्र की ओर अभिमुख है, यानी कि केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। 8 लोग हैं, चलिए 8 लोग को बना दे देंगे पहले, और सभी क्या हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबका बायां फिक्स कर दीजिए, बायां आप तीर लगा सकते हैं, तीर नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो तीर नहीं लगाइए, आप बायां सबका फिक्स कर दिए। और कहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा, यानी कि मान लीजिए घड़ी के विपरीत दिशा में बैठे हैं, सभी मेज के मुख है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए वो हमसे कहा है, वो हमसे आगे कहा यदि जी दक्षिण पूर्व में बैठा हो तो ए किस दिशा में बैठा होगा। तो जी को दक्षिण पूर्व में बैठाना, तो हम जानते हैं ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा दक्षिण होता है और ये हमारा पश्चिम होता है। हमने वो कहा है कि जो जी है वो किस दिशा में बैठा है, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व हमारा कौन सा होगा, यही होगा, यानी कि जी को हम यहाँ पे बैठा देंगे। और जैसे ही बैठा दिए दोस्त, आप ये देखिए आपको किस क्रम में बैठाना है, आपको किस क्रम में बैठाना है, वामावर्त का। तो आपका ये जो जी है, जी एच, यानी कि एच ये आएगा आपका, एच के बाद देखिए ख़त्म है, यानी कि ए की शुरुआत यहाँ से A B C और ये आपका D E और ये आपका F, ठीक है। यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में हमने बैठाया है, देखिए A B C D E F G H, और उसके कंडीशन के अनुसार ये आपका किस दिशा में है, ये आपका किस दिशा में आप देख सकते हैं, ये आपका दक्षिण और पूर्व की दिशा में बैठा है, ठीक है। तो जी को हमने दक्षिण और पूर्व की दिशा में बैठा दिया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि ए किस दिशा में बैठा है, ए जो है वो किस दिशा में। तो आप देखिए ये आपका उत्तर होता है, ये आपका क्या है, उत्तर है, और ये आपका पूर्व है। तो ये जो दिशा होगी ये क्या होगी, उत्तर पूर्व दिशा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर हम विकल्प इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि हमें जो 3-4 लाइन मिल जाती है उसमें एक क्वेश्चन और बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे हम आपको क्वेश्चन करा पाएँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 6 अभिनेता CEGIK और M केंद्र की ओर एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हों, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो चलिए 6 लोगों के लिए हमने टेबल फिक्स करते हैं, सीट फिक्स करते हैं। सबका बायां फिक्स करिए, क्योंकि सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो सबका बायां हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। ये करने के तरीके हैं जिससे कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होती। क्या होता है कि जब बच्चे सवाल लगाते हैं, जब साथी हमारे सवाल लगाते हैं, जब ये चीज़ें वो नहीं किए होते हैं तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जिस पर उनका समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरीके से अगर वो कर लेंगे तो उनका समय भी बचेगा और सवाल भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, वो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबका बायां फिक्स कर दिया। अब इसमें वीक पॉइंट ढूंढेंगे। M G के बाएं से दूसरे स्थान पर है, हमें शुरू में ही मिल गया, तो हम रख सकते हैं। रखेंगे क्या, आप रख सकते हैं कि G को, मान लीजिए G हमने यहाँ पर रख दिया, G के बाएं से दूसरा कौन है, M है, G के बाएं से दूसरा यानी कि M ये रहा, हमने रख दिया। आगे हमसे कह रहा है कि E C के दाईं ओर से दूसरा है, तो यहाँ ना तो E का जिक्र है ना तो C का, क्योंकि हमें M और G मिले तब इसके अनुसार हम और अल्फ़ाबेट को रख सकें। तो आगे बढ़ जाएंगे। M जो है, M के एकदम बाएं कौन बैठा है, K। M के एकदम बाएं कौन बैठा है, K, ये बायां है, जस्ट बाएं K है। आगे हमसे कहा है E के एकदम दाएं कौन बैठा है,
क्वेश्चन में एक बार हम फिर से पढ़ते हैं क्योंकि और भी खाली स्थितियां हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति बैठे हैं, जरूरी नहीं, ठीक है। यहाँ से एक लाइन छूटी हुई है जो ई सी के दाईं ओर से, यानी कि सी के दाईं ओर से दूसरा है। ई जो है सी के दाईं ओर से, अगर हम सी को यहाँ बैठा दें और केंद्र ये बायां, दाईं ओर से पहला दूसरा, जो ई होगा उस सी के दाईं ओर से क्या है, दूसरे स्थान पर। देखिए सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अगर हम यहाँ पर बैठाते हो तो पहला दूसरा, जबकि जी खाली नहीं होता। यहाँ पर बैठाते हो तो पहला दूसरा, तब कि ये आपका क्या होता, बायां होता। इसलिए मजबूरन सी यहीं पर बैठेगा और सी का जो दायां होगा दूसरे स्थान पर ई है, तो ई को हम रख देंगे। बच कौन गया हमारा, सी हो गया, ई हो गया और हमारा जी भी हो गया। कौन बच गया, आई बच गया। तो आई को भी हमने रख दिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई के एकदम दाएं कौन बैठा है। तो ई हमारा ये रहा और इसके एकदम दाएं कौन है, आई है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और क्वेश्चन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने अब तक 7 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, इनको हम लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए ई आई ओ यू एच एफ और डब्ल्यू किसी गोलाकार मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त तरीके से समान क्रम में बैठे हुए हैं, तभी ओ और एफ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको करने की ज़रूरत है। देखिए इसमें कहा गया है कि ई से डब्ल्यू तक जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो दक्षिण, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में वो बैठे हैं। तो घड़ी की सुई की दिशा आप सबसे पहले देख लीजिए कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 8 लोग हैं, ठीक है। तो आप आठों लोगों को पहले बैठा दीजिए। इसमें देखिए इसमें कहा गया है कि गोलाकार मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त तरीके से समान क्रम में बैठे हुए हैं, यानी कि इसी क्रम में वो दक्षिणावर्त में बैठे हुए हैं, ठीक है। तभी आप कहीं से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए हम यहीं से शुरू कर दे रहे हैं। अगर हम यहीं से शुरू कर देना तो दक्षिणावर्त ये घड़ी की सुई है, तो सबका बायां फिक्स करना है क्योंकि सभी केंद्र की ओर हैं। इसमें कहा है, इसमें मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त तरीके से समान क्रम में बैठे हैं। इसमें तो दिशा के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं कि केंद्र से बाहर है, तभी ओ एफ आपस में अपना स्थान बदल देते हैं। एच का मुंह उत्तर की ओर है, एस यहाँ पर एक चीज़ हमें फिक्स हो रही है, एच का मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, तभी आई का मुंह किस दिशा में होगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है और हमें बैठाना। चलिए हम मान लीजिए ए है, कहीं बैठा दीजिए, मान लीजिए यहीं पर बैठा रहे हैं। ए होगा, फिर आपका ए ई आई ओ यू, फिर उसके बाद क्या होगा एच, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद डब्ल्यू। हमने घड़ी की सुई की दिशा में इसको रख दिया। आगे हमसे वो कहा है कि तभी ओ और डब्ल्यू आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ओ और डब्ल्यू, एक मिनट, ओ और एफ आपस में स्थान बदल लेते हैं। ओ और एफ यानी कि ओ और एफ, यानी कि ओ यहाँ पे चला आता है और एफ आपका यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही एफ चला जाता है, अब हमसे कह रहा है यदि एच का मुख उत्तर की ओर, यदि एच का मुख यानी कि ये आपका उत्तर हो तो दक्षिण आपका यही होगा, बिल्कुल होगा। और जब दक्षिण होगा तो ये आपका जो होगा ये आपका पूर्व होगा और ये आपका पश्चिम होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और वो कह रहा है
वो कह रहा, देखिए यहाँ पर कहीं लिखा नहीं था कि किसी गोलाकार मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त तरीके में समान क्रम में बैठे हुए हैं तभी, और यहाँ पर कहा नहीं गया था कि सभी केंद्र की ओर हैं कि सभी केंद्र से बाहर की ओर हैं, ठीक है। तब यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं लगा सकते, ये दायां बायां हम नहीं करेंगे फिर, क्योंकि हमसे कहा नहीं गया था। अब आगे वहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है, ए का मुंह उत्तर की ओर है, एच का मुंह, जो एच का मुंह है वो क्या है, उत्तर की ओर। तो हम ये मान लेंगे सभी का मुंह जो है क्या है, विपरीत है। तो ये चीज़ हमें नहीं देखना है, एच का मुंह उत्तर की ओर है, तो हमें दिशाओं का ज्ञान हो गया। और जैसे ही दिशाओं का ज्ञान हो गया और हमसे पूछा है वो आई का मुंह किस दिशा में होगा, तो आई कहाँ हमारा, आई रहा ये, और ये पश्चिम है, दक्षिण, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, यानी कि आई का जो मुंह है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में होगा। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसमें दायां बायां आपको नहीं देखना है, आपको एच उत्तर दिशा में है तो इसका मतलब ये है सभी की दिशाएं आपको ज्ञात हो गई, और आपको बता देना है जो आई है वो किस दिशा में, बस हो गया। इसमें अगले सवाल की बात करें, अगले सवाल में कह रहा है कि 7 छात्र ए बी सी डी ई और जी किसी वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पर लिख दिया है कि 7 लोग हैं जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो यहाँ पर हम 7 लोगों को केंद्र की ओर मुंह करके बैठाएंगे। 6 लोग हो गए, एक और 7 लोग। अब सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सबका बायां फिक्स करिए, सबका बायां क्या करना है, फिक्स कर देना है। सबका बायां, जो आपका बायां, देखिए जिस हाथ में बी बन गया वो आपका बायां हो गया, तो जो आपका बायां होगा वही क्या होगा, वही इनका भी, यानी केंद्र की ओर बैठे हुए अल्फ़ाबेट का भी बायां होगा। आगे हमसे कह रहा है, देखिए आगे हमसे क्या कहा है, कहा है सी ई और एफ के ठीक बगल में है। सी जो है ई और एफ के ठीक बगल में है। तो यहाँ से हम चीज़ों को क्लियरली नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर और ए के दाईं ओर ठीक बगल में है। यहाँ से भी क्लियर नहीं है। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, यानी कि जो ए है ई के दाईं ओर, तो ई को हम बैठा सकते हैं। मान लीजिए ई को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब कहा है ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई का दाएं ये रहा और ए दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, ठीक, हमने बैठा दिया। आगे देखिए, आगे वो हमसे कह रहा है बी ई और ए दोनों के ठीक बगल में है। जो बी है वो ई और ए के ठीक बगल में, यानी कि इन्हीं के बीच में होगा तभी बगल माना जाएगा, ठीक है। चलिए बी भी हमने बैठा दिया। जी और एफ, ये हमारे पास जी एफ है नहीं तो इसको हम बैठा ही नहीं सकते, ठीक है। आगे चलिए, जो हमने लाइनिंग छोड़ी है वहाँ से हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है सी ई और एफ के ठीक बगल में है। सी जो है ई और एफ, सी जो है ई यानी कि एफ यहाँ पर होगा और सी और एफ के ठीक बगल में, सी ई और एफ के ठीक बगल में है, हमने रख दिया। आगे हमसे कह रहा है डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। डी जो है सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर यानी बाईं ओर 1 2 3 कौन है, डी है। सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर और ए के दाईं ओर ठीक बगल में है। और ए के, यानी देखिए यहाँ पे और आया है, और जब भी आया तो आए हुए 2 नामों में से पहले के लिए प्रयोग होता है, हमने आपको बताया था और वहाँ पर दिया भी है। यानी कि ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। ए के ठीक दाईं ओर बिल्कुल सही बैठा भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब देखिए हमने लगभग सभी को बैठा दिया है। ए बी सी डी ई एफ
बच गया आपका जी, और हमने यहाँ पर जी को भी बैठा दिया, लगभग सभी लोग बैठ गए हैं, यानी कि हमारा जो डायग्राम है वो बन चुका है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है। कह रहा है कि बी ई, हमसे पूछा है जी एफ के बाईं ओर, यहाँ पर देखिए हमसे हमारा तो डायग्राम ये आपको लिखा है बी ई और ए दोनों के ठीक बगल में है। लिखा है जी एफ के बाईं ओर, जी जो है एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर, जी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बाईं ओर ठीक बगल में है, बगल में है। सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में कौन है, तो सी और जी के बीच में एफ है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हमने अब तक आपको 9 क्वेश्चन कराएं, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये वीडियो जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे, तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, आप एक एक पॉइंट को, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको आप नोट करके रखिएगा, और उम्मीद है या कोशिश ये करिएगा कि वो चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, तो आज हमने बैठक व्यवस्था में, वृत्ताकार व्यवस्था में चीज़ों को बैठाया और सीखा किस क्रम में। अगर वो केंद्र की ओर देख रहे हैं तो उनका दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। याद रखिएगा, जब भी केंद्र की ओर देखेंगे तो जो आपका बायां होगा वही उनका भी बायां होगा, और बायां जो आपका, अगर आप भूल रहे हैं तो इस तरीके से बी बनाइएगा, जो आपका बायां होता है वही इनका भी बायां होता है। कब, जब वो केंद्र की तरफ देखते हैं तब। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप हमारे साथ यानी रिकेश विश्वकर्मा के साथ इन क्वेश्चनों को लगाएं, सीखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई पंक्तिकार व्यवस्था, या हो सकता है इसी पर एक वीडियो और हम बनाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगर आपको क्वेश्चन लगाना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो इसी चैनल के नाम से एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप उस पर जाइएगा। आपको इस टाइप के यानी कि वृत्ताकार व्यवस्था पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आंसर के साथ। जाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।